रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो बि कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। साहब और मेरे सब सहकारी बिंदर पाऊ जी, आशाताई बिराड़े, दिव्या पाठक मैडम, ये मेरे साथ में यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हैं। तो हम चारों को आप लोगों को वोट करना है। ऐसा नहीं करना कि चलो संजू भाई को एक दे दिया, बाकी लोगों को एक दे दिया, तो वैसा नहीं। जब तीनों को वोट करेंगे, चारों को वोट करेंगे तो मेरे को वोट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना सब लोग। ये एरिया में प्रदीप भाई, जब से मैंने काम करना शुरू कर दिया तो हालत ऐसा था, ये राजीव गांधी नगर में से कोई आता जाता नहीं था, पैदल कोई आता जाता, क्योंकि वो रास्ता नहीं था। एक ऐसा लगता था गटर है पूरा, बराबर है कि नहीं? गटर लग रही थी, ऐसा था। हमने पीछे लग के, महानगर पालिका के पीछे लग के, फंड पास करवा के राजीव गांधी नगर का रास्ता बनाया। कम से कम 8 साल हो गए रह गए, वो खड़े रह के हमने इस प्रकार बना के आज वो रोड अभी तक साबुत है। ऐसे मतलब अच्छा रास्ता बनाए ठेकेदार के पीछे लग के, और अच्छा रास्ता बना के लिया। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ काम नहीं होता था, नाला सफाई लोगों को क्या चाहिए, छोटा छोटा नाला सफाई होना मांगता है, हमारे एरिया के कचरा नहीं होना मांगता है, ऐसी छोटी छोटी बातें रहती है। उसके लिए भी कम से कम 2 महीना एक ठेकेदार ने 2 महीना काम बंद करके रखा। उसमें से हमारे वो है गुप्ता आंटी, उसका बच्चा मतलब पोता गिर गया था उसमें। मतलब ऐसे कि लोग गिर रहे थे, फिर भी जानबूझ के काम बंद करके रखा था। और उसके बाद में हमने जब उपोषण किया तो उपोषण के लिए स्टेज पर मैं अकेला था, मगर मेरे साथ में आजू बाजू मेरी सब माता बहन बैठी थी। और इतना बड़ा ये था, तो वो टाइम में भी कुछ लोग जो है जो काम नहीं करते थे तो फोन करके बुलाते थे सबको, अरे क्यों ऐसा कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे। अगर आप लोग काम करते तो हमको उपोषण करने की जरूरत पड़ती थी क्या? तो ऐसा ये सब चीज था। नाला सफाई में हर बार इधर, क्योंकि हमारा जो है 1, 2, 3 से पूरा ये नाले में पानी जाता है, और आगे जो कलवट है, कलवट के बीच में 2 पाइप है बड़े, और उसकी वजह से हमेशा इधर पानी भरता है। नाला साफ सफाई बराबर होता नहीं था। अभी 2 साल से हम लोग खड़े रह के नाला सफाई करवा रहे थे तो पानी भी नहीं भरता है। हर बार इधर बाढ़ आता था, इतने सालों से इधर बाढ़ आती है। इसके पहले जब से मैंने 10,000 शुरू करने, मतलब 10,000 आपको मिलने लगा, उसके पहले किसी ने दिया कि 10,000? एक घर में सर्वे करके प्रदीप भाई, एक घर में मैंने 10-10 हजार रुपए दिलवाए। जब कोरोना का समय था, वो टाइम में कोरोना का वैक्सीन नहीं मिलती थी। कोरोना के लिए यहाँ वहाँ सबको जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। मैंने मेरे इधर ये मंदिर में हमेशा यहाँ पे हफ्ते में 2 बार 3 बार कैंप लगाता था वैक्सीन का। और वैक्सीन का कैंप मतलब मेरे एरिया के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे वैक्सीन का ये लगाता था। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मतलब सीसी पैसेज हो और बहुत सारे काम, जब अजीत शेख साहब थे उनसे मैंने फंड लिया, और फंड लेके मैंने बहुत सारे इधर सब गलियों में काम किया। पहले ये गली में, हर एक गली में पूरा अंधेरा था। सब हमारे माता बहनों को खुद की बिजली का लाइट लगा के और बिल भरना पड़ता था सबको। मगर आज एक भी गली आपको अंधेरे में नहीं दिखेगी प्रदीप भाई, आप जाएंगे ना, एक भी गली अंधेरे में नहीं है कि नहीं है? एक भी गली अंधेरे में नहीं रखा, सब जगह मैंने सब गली में लाइट लगवा दिया। अभी हमारे माता बहनें आराम से बाहर बैठती है, गपशप करती है, ये करती है। और कोई भी त्यौहार हो हम लोग सब मिलकर ये करते हैं। और दूसरी बात, ये हमारा जो है यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, कुछ मतलब स्कूल का सामान नहीं ले पाते, ये नहीं करते, तो उनके लिए भी हम लोग जो है हर साल मैं नोटबुक बांटता हूँ। मतलब मैं बड़ापन नहीं करता हूँ, मगर एक चलो जितने होते मेरे से एक मदद का ये करता हूँ। और जो भी कोई मेरे वार्ड का जो भी कोई अगर
कुछ समस्या आती है। रात को 2 बजे भी ये कुछ भी हमारे इधर कुछ दुर्घटना हुई थी, जो आत्महत्या किया था इधर कुछ, और कुछ भी ऐसी घटना घटती तो उनको पहला नाम आता है संजू भाई, पहला फोन मेरे को करते हैं, और मैं आधी रात 2 बजे भी उठ के आ जाता हूँ। नहीं अरे जीजा जी रो मत, मैं गया था, ठीक है, वो मेरा फर्ज था। तो हमारे यहाँ के जो दुर्घटना में जो रायता नदी में हुआ था, उस दिन भी हम लोग पूरा रात वहाँ के खड़े थे, ठीक है। उनका भी हमारे मतलब जीजा जी समझो हमारे दोस्त के जीजा जी है, उनका एक ही बच्चा था, दूसरा भी था उनको भी एक ही बच्चा था। अभी भगवान के आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब उस टाइम जब राम सागर यादव थे नगर सेवक, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था, मगर कुछ कपट नीति छल कपट करके और उनका जो सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट को गायब करके और उनको अपक्ष लड़ना पड़ा, मतलब इलेक्शन ही नहीं लड़े थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। हमारे यहाँ पे चेतन पार्किंग के यहाँ से एक नाला जाता था, 2 नाला था हमारे एरिया के, मतलब पानी नहीं भरे इसके लिए, मगर एक नाला वो चंदर पॉकेट मार ने बंद कर दिया। तो जो इधर के नगर सेवक थे उन्होंने वो नाला क्यों बंद होने दिया, उसके लिए क्या किया, कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको क्या मालूम है कि मैं कि कुछ भी मतलब काम करूं या नहीं करूं, मगर उनके दिमाग में एक बात है, मगर अभी वो उसकी जो बात है वो अभी नहीं चलेगी ये बार में। वो सोचते हैं कि हम पैसे से लोगों को खरीदेंगे, मगर इस बार मुझे इतना विश्वास है मेरे माता बहनों पे, मेरे भाइयों पे, कि जब वो पैसा देने आएंगे ना तो उन लोग लेंगे नहीं, ऐसा मेरे को विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। और इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि भाई हमारे वरिष्ठ को बात करना है, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों से सबसे विनती करता हूं कि कोई भी कुछ बहकावे में आएगा, और आप लोग को मेरे को 100% गारंटी कि आप लोग पैसे के लालच में कोई नहीं आने वाला है। इसके लिए उसने भूल जाने का, अभी जो पहले से करते हैं कि काम नहीं करूंगा, पैसा बांटूंगा, ऐसे जीत के आऊंगा, तो उसको बोलने का वो दिमाग से निकाल दो। जो करोड़पति लोग हैं ना उनको बोलो दिमाग से निकाल दो ये बात। और सभी को मैं विनती करता हूं कि 4 वोट करना है एक आदमी को, चारों कमल के फूल पे करना है, इधर उधर वोट करना नहीं, चारों कमल के फूल पे करना। अगर देखो आप इधर से करेंगे नहीं, एक संजू भाई को देंगे, फिर उधर से वो भी करेंगे, अरे एक हम उनको देंगे, तो क्या चारों जन हम लोग जो आप लोगों ने जो सपना देखा है कि संजू भाई नगर सेवक बनना मांगता है, देखा है कि नहीं? तो देखा है, तो आप लोगों को चारों कमल का बटन के आगे का बटन दबाना है और चारों उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से विजय करना है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर पैनल क्रमांक 3 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारे संजय गुगे जी, उसके बाद आशा नाना बिराडे, दिव्या पाठक और बिंदर पाऊ जी, ऐसे 4 का पैनल भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे खड़ा है। और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, प्रतिसाद है, लोगों का जो जोश है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम है, और जिस तरह से हमने प्रत्याशियों का चुनाव किया है, इसके लिए यहाँ पर जो पिछले कई सालों से यहाँ पर नगर सेवक हैं, उनकी जो इतने सालों से काम नहीं किया, वो जो गुस्सा है वो स्पष्ट दिख रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार 3 नंबर पैनल में भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी विजयी होंगे। और जिस तरह से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और जिस तरह से सब चारों एक साथ घूम रहे हैं, और यह तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस हमारे संख्या में 3 नंबर पैनल की चारों सीटें जुड़ गई है। धन्यवाद। अभी हमारे पैनल नंबर 3 में इतने विषय पहले भी थे, और कुछ विषय जो है, कुछ समस्या है, हमने वो समस्या छुड़ाने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ पे पानी की समस्या थी, यहाँ पे रास्तों की समस्या थी, सालों साल से जो रास्ते खड्डे थे, पूरा लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं थे, और हर बार में इधर पानी भरता था, और उस गटर के पानी में स्कूल के बच्चे लोग, हमारी माता बहनें और बुजुर्ग लोग वही पानी में से, गंदे पानी में से जाते थे, मगर कोई इधर ध्यान देता ही नहीं था।
मगर जब से हमने काम चालू करने दिया, इधर शुरुआत किया, तो हर गली गली में हमने पूरा उजाला किया। एक भी गली आप जाएंगे तो कोई गली में अंधेरा दिखेगा नहीं, हर गली में। यहाँ के रास्ते एक किया, एक रास्ता सिर्फ 2 महीने बंद करके एक रास्ता बनाने के लिए हमको उपोषण करना पड़ा। मतलब कितने बड़ी समस्या, एक रास्ता नहीं बना पाते इधर के नगर सेवक, और उसके लिए हमको उपोषण करना पड़ा। और उपोषण करने के लिए हमारे साथ में जो महिला है उनको बाद में धमकाते थे, क्यों गए। तो ऐसा गुंडागर्दी और दादागिरी अभी नहीं चलने वाली यहाँ पे। और यहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है कि जो हमारे साथ में हमेशा हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है। और हमने कोरोना के टाइम में भी वैक्सीनेशन का वोट कैंप लगाया। बाढ़ के टाइम में जब इधर बाढ़ आई तो हर घर को प्रशासन से 10-10 हज़ार रुपये हमने दिलाए। और उस वक्त भी वहाँ पे जाके तहसीलदार में एक अर्जी करते थे और बोलते थे ये नाला नहीं है, अपना नदी नहीं है, ये गटर है, गटर। क्यों नाले के बाजू में जो बाढ़ आती है तभी पैसा दो, ये गटर का पानी आ रहा है लोगों के घर में, अब इधर पैसा मत दो। ऐसे भी उधर से लेटर देके और कुछ लोगों का पैसा रुकवा दिया था इन लोगों ने, पर बाद में हमने तहसीलदार से बात करके वो भी पैसा दिलवाया। और अभी हमारे पीछे तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब का, हमारे सीएम साहब फडणवीस साहब का, रविंद्र चौहान साहब का, आमदार कुमार लालवानी साहब का, हमारे प्रदीप भाई का हाथ है। तो अभी तो कुछ डरने की बात ही नहीं है। और इस पैनल में बहुत सारा विकास होएगा। जो काम रह गया है, जो यहाँ पे 30 साल से कुछ काम नहीं हुआ, वो अभी जब मैं यहाँ से हमारे चारों कैंडिडेट जीत के आएंगे तो कुछ समय से इधर बाकी रखेंगे ही नहीं हम लोग। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।